अभी जेनज़ीज़ के लिए और हर किसी के लिए आप एक स्टाइल आइकॉन हैं। लेकिन जब मैंने साड़ी पहनी या बिंदी लगाई या फूल लगाए हमारे चूल में या ये पहने, आई नेवर थॉट दैट आई शुड बिकम एन आइकॉन और दैट आई वुड बिकम एन आइकॉन. बस आई लाइक्ड इट, आई लव्ड इट, आई जस्ट डिड इट. आपको ऐसे कमेंट्स मिले थे कि आपकी आवाज़ लड़कियों जैसी नहीं लगती। आज भी जब मैं फ़ोन करती हूँ कॉफ़ी के लिए या जो भी रूम सर्विस में, तो लोग कहते हैं यस सर. सर यू आर अ सेल्फ मेड एक्टर। तो जस्ट इनिशियली जब आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी मुंबई में स्ट्रगल डेज वो कैसे थे? बहुत तकलीफ वाले थे क्योंकि मुझे एक ही दिन गोविंद निलानी और डेविड धवन ने एक ही दिन में रिजेक्ट कर दिया था. आप तो देखे होंगे आई डोंट हार्डली हैव एनी गोल्ड. आई गेव ऑल माई गोल्ड टू बापी लाहिरी बिकॉज ही गेव मी सो मेनी हिट सॉन्ग्स. लोग मुझसे कहते हैं आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, कौन है? कोई नहीं. एक फोटोग्राफ देने में 8 रुपए का एक फोटोग्राफ होता था और कास्टिंग डायरेक्टर बोलता था कि सर आप एक ले लो. कहता है 2 रख लूँगा तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं. तो वो 16 अच्छा सर रख लो 2. 3 रख लूँगा तो तुम्हारे चांसेस और भी ज़्यादा है, सर 3 रख लो. तो वो उस टाइम पे, आजकल तो यू सो वी हैव गॉन थ्रू द टाइम व्हेन एवरी वड़ा पाव, एवरी फोटोग्राफ Yeah. and every 1 rupee coin made a difference. And God is kind and I'm still there. 1, 2, cha cha cha. Let's do the cha cha cha. Me and you, cha cha cha, do do. हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति अधिकारी एंड यू आर वाचिंग इंडिया टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री के दो ऐसे चेहरे जो इंस्पायरिंग भी हैं और ऑथेंटिक भी। एक तरफ साड़ी, स्नीकर्स, बिंदी और स्वाग की क्वीन उषा उत्थुप जी द लेजेंड, एंड दूसरी तरफ थिएटर, टीवी, ओटीटी के सीरियल्स एंड सीजन्ड एक्टर अमित पहल जी। वेलकम ऑन इंडिया टीवी सर। Thank you. This is for you. अरे मैम, सबसे पहले मैम मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रहे हो एज यूजुअल। Thank you. बिंदी और एक्सेसरीज बहुत अच्छी लग रही है। Thank you so तो हम आपके much. लुक से ही स्टार्ट करते हैं। मैम अभी जेनजीज के लिए और हर किसी के लिए आप एक स्टाइल आइकॉन है। तो आपका जो ये स्टाइल है इसके पीछे क्या वजह है? कोई बड़ी वजह है या आपका पर्सनल स्टेटमेंट है फैशन का? नहीं, fashion, gosh, I think fashion, the most important thing about fashion हमारे लिए is comfort, consistency and constancy. ओह That is what fashion is about really. जिसपे जो भी आप करते हैं उसको consistent रखिएगा, जो भी, and it will automatically become iconic and also uh, something that everybody will notice. लेकिन जब मैंने साड़ी पहनी या बिंदी लगाई या फूल लगाए हमारे चूल में या ये पहने, I never thought that I should become an icon or that I would become an icon. बस I liked it, I loved it, I just did it. आप तो देखे होंगे I don't hardly have any gold. I gave all my gold to Bapi Lahiri because he gave me so many hit songs. No, but actually मुझ में कोई मोह चाह नहीं है to accumulate. You know what I mean? So I'm happy with what I have. I'm happy in my skin and from the place I come. तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मैं ये पहनूंगी आज, ये लोग नोटिस करेंगे और ये 10 साल के बाद एक फैशन स्टेटमेंट हो जाएगी. कभी नहीं सोचा. तो मिडिल क्लास फैमिलीज में थोड़े ऐसे ये सब सोचते हैं. पहन लेते हैं जो भी है घर Correct. में बस. बट मैम यू आर एन एब्सोल्यूट स्टाइल आइकॉन। Thank you so much. And I'm really happy that I'm able to, inspire people to do something really nice and Indian. I think it's really great. मैम हम स्टार्टिंग के आपके दिनों की बात करते हैं, तो आपको ऐसा वो कौन सा मोमेंट था जब लगा कि हाँ मेरी आवाज़ कुछ डिफरेंट है और मैं सिंगिंग कर सकती हूँ? ऐसे तो कभी नहीं लगा कि मैं प्रोफेशनल बनूंगी, नेवर एवर. लेकिन हाँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं गाती थी या जब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन थी, इवन एज अ यंग गर्ल, जब मैं मिमिक्री करती थी, लोग तालियां बजाते थे और लोग हंसते थे, रोलिंग विद लाफ्टर. एंड you must have seen something recently on television, little bit, जहाँ मैं किसी को सिखा रही हूँ, यक चतुर नार कर के सिंगार. बहुत मजा आता है. लोग they love it when you include them.
जब आपकी एक्ट इंक्लूसिव हो जाती है ना, तो लोग पसंद करते हैं। जो भी करते हैं आप, इवन इफ यू मेक खिचड़ी, you know, you make it good and you put your heart and soul into it, put love into it, और किसी को देके you and that person appreciates you, और क्या चाहिए। Right. तो हमारी Performance- टर्निंग पॉइंट थी जब मैंने पहली बार पब्लिक में, ओह आई नेवर स्पोक अबाउट द रेडियो, रेडियो इज माय इंस्पिरेशन, Oh yeah, that's दैट्स माय बिगेस्ट हमारी शुरुआत इंस्पिरेशन। थी। लोग मुझसे कहते हैं आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, कौन है? कोई नहीं, ओनली द रेडियो। रेडियो वाज माय इंस्पिरेशन, और जो भी मैं सुनती थी उन दिनों में रेडियो सिलोन या बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका, ऑन एंड ऑफ कोर्स विविध भारती। लेकिन रेडियो सिलोन में जो अमीन सयानी और हमीद सयानी थे, Right. इंग्लिश और हिंदी प्रोग्राम जो चलाते थे, उनके प्रोग्राम मैं सुनती थी। तो हिंदी प्रोग्राम में जो भी गाने मुझे अच्छे लगे, आई हैड टू वेट फॉर इट टू प्ले अगेन, ताकि उसकी लिरिक्स लिख लूँ। आजकल तो गूगल और सब में सब लोगों को गाने की लिरिक्स मिल जाता है। तो रेडियो वाज माय सिंगुलर inspiration. The second inspiration and my greatest is, I mean, a living person, was Harry Belafonte. Oh. कितनी, हाँ, क्योंकि उन्हीं से और क्या, सिर्फ रिकॉर्ड में, क्योंकि उन दिनों में तो we've never seen anything Last live interview I or mentioned anything. his name. हाँ, In the last interview I mentioned his name, Yeah. remember? Yeah. so it's, you know, I learned from him that जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही क्या हूँ, बात है। और इंक्लूसिव बनाने किसी को। तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था, जब लोग तालियां बजाए, और जो गड़गड़ाहट होती है ना तालियों से, देयर इज नो ग्रेटर हाई। आई एम ऑन अ नेचुरल हाई, एंड आई एम हाई ऑन लाइफ। एंड इनिशियली मैम आपको ऐसे कमेंट्स मिले थे कि आपकी आवाज़ लड़कियों जैसी नहीं लगती, लेकिन आज वही आवाज़ इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। हाँ, तो आप बिल्कुल। मेरे को कैसा लगा उस टाइम पर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज भी जब मैं फ़ोन करती हूँ कॉफ़ी के लिए या जो भी रूम सर्विस में, तो लोग कहते हैं यस सर। इट्स ओके। पहले पहले मैं क्लैरिफाई करती थी, नो नो दिस इज़ उषा उत्तुप, मिसेस उषा उत्तुप, फिर भी लोग कहते थे ओके सर, ओके सर। तो अब तो मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, एंड एक्चुअली इट रियली मेक्स नो डिफरेंस टू मी, बट आई एम हैप्पी दैट हमारी आवाज़ अलग है। I'm happy for what God has given me. Grateful beyond everything to the audiences कि मुझे accept किया, and they love me just the way I am. रिसेंटली आपका कंपैरिजन इंटरनेशनल सिंगर एडेल से भी हुआ था, जी। तो आपको लगता है कुछ सिमिलैरिटीज हैं आप दोनों में? आपने स्काईफॉल सॉन्ग भी गाया था। हाँ, मैं तो Skyfall has become really one of my या big songs, वायरल। and Adele is a fantastic singer. लेकिन मैंने उनको कॉपी करके या कुछ वैसे नहीं। I just loved the song, and I loved my granddaughter gave me the song. बताइए। ओके। She's the one who said, Umbuka, you must sing this song. It's your song. क्योंकि मैं जेम्स बॉन्ड की बड़ी फैन रही, क्योंकि उनके फिल्म्स भी शायद इतने कुक्ड अप थे या जो भी है, लेकिन उनके थीम सॉन्ग्स जो थे, यू ओनली लिव ट्वाइस, डायमंड्स आर फॉरएवर, द लुक ऑफ लव, मैं सब गाती थी नाइट क्लब में, एंड it had really fantastic. So with Adele, I don't compare myself at all, because she's different and I'm different, but I love her. I really do love her. And Skyfall is my biggest song. इट वेंट वायरल। Yeah. सर यू आर अ सेल्फ मेड एक्टर, तो जस्ट इनिशियली जब आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी मुंबई में, स्ट्रगल डेज वो कैसे थे? बहुत तकलीफ वाले थे, क्योंकि मुझे एक ही दिन गोविंद निलानी और डेविड धवन ने एक ही दिन में रिजेक्ट कर दिया था। Oh God. तो आर्ट सिनेमा में कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गोविंद निलानी ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे ओमपुरी और ऐसे आशीष विद्यार्थी के पोते पोते मुझे ऐसे चेहरे चाहिए, और डेविड धवन ही सेंड मी टू डेविड सर ने कहा कि मैं स्टार्स के साथ काम करता हूँ। तो एक थिएटर आर्टिस्ट, अब मैं दिखने में उस टाइम एक लंबा चौड़ा चिकना पंजाबी, बट थिएटर था, मैं ट्रेन था, दिखता था मैं स्टार टाइप, लेकिन मेरा एटीट्यूड था थिएटर टाइप। तो मैं मतलब कौन सी नाव में सवार हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, ग्रेटफुल टू अनुराग कश्यप, टू माय डियर फ्रेंड आदि पोचा,
who gave me Shanti, and overnight, 15th August 1994, I became a national sensation. My From God. somebody who was taking a train back to Delhi to work with I been trained by Padma Vibhushan late Shri Ibrahim Alkazi. अभी उषा दी ने हमीद सयानी साहब और अमीन सयानी के बाद जो उनके colleagues थे. So I've been fortunate to be trained. It's my training, my education, my parents, and being rejected on the first day itself that gave me the confidence that maybe, and it's a fact that Govind Elani called me after that. I did 2 projects with Govind sir. Wow. I did 3 films with David G. The same people who rejected me in March 1994 cast me again in the year 2000. Which all- film was that? So I did हम किसी से कम नहीं. I did क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, and I did एक और एक 11 with David sir. Lovely. I did the Mating Game show with Govind Lalani. I did 2 docudramas with him, and I did one FTI diploma film with him. So all My those people God. who rejected me in 1994 for my good looks cast me again, and all the people who rejected me because I was not the arty types, Yeah, I again know. again cast me. So I've seen a struggle when every photograph, एक photograph देने में 8 रुपए का एक photograph होता था, और कास्टिंग डायरेक्टर बोलता था कि सर आप एक ले लो, कहता है 2 रख लूंगा तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं. तो वो 16 अच्छा सर रख लो 2, 3 रख लूंगा तो तुम्हारे चांसेस और भी ज़्यादा है, सर 3 रख लो. तो वो उस टाइम पे, आजकल तो so we've gone through the time when every vada pav, every photograph, Yeah. and every 1 rupee coin made a difference. And God is kind, and I'm still there. Isn't that amazing? Really lovely. यंगस्टर्स जो आप अपना करियर स्टार्ट करें, आप इतने सालों के बाद भी आपके हर उसमें कैरेक्टर में एनर्जी रहती है. आप क्या उनको ऐसा सीक्रेट बताना चाहते हैं जो आपका सीक्रेट है? मैंने आज जितनी एनर्जी उषा दी से ली है ना, if at this young lady, if I can have that much kind of energy where she is, I still think that my energy is from the audience, my energy is from my colleagues, my energy is from you, Yes. my energy is from these lovely people who are handling the camera, my energy is from my students, my energy is from God, and I believe this is energy has been best. I am destined to have this energy, and the day I don't have this energy, I don't think after that I'd like to live. So I want Yeah. to be that energy till it should be high energy, and straight after that to eternity, immortal, one photograph with a sandalwood mala on it. Beyond that, I don't want to live. लास्टली मैम आई वांट टू आस्क यू कि आज आपको कोई ऐसा मतलब लगता है जो जिसमें आपको उषा उत्तुप नजर आती है? Singers में. Yeah. पहले तो मैं I don't take myself so seriously कि मैं मेरी इमेज किसी और में लगे. No, I don't feel that way. But I do feel that the singers today are just unbelievable. So many years ago, जैसे मैं कहती हूँ, there was a cake, छोटा सा केक, और करोड़ों लोग के बीच में there were only 6 singers. Correct. लता जी मंगेशकर, आशा जी भोसले, किशोर कुमार, मन्ना दा, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, and maybe महेंद्र कपूर and few, Yeah. जो इस केक से खाते थे. आज वो केक एक ही वो ही है, लेकिन there are 1500 singers. The fantastic thing about our country, इतना talent, and आज platforms भी हैं. तो लोग पूछते हैं कि reality shows आपको पसंद है? मैं कहती हूँ हाँ. The pressures that come with it may not be so good. It may have its downside, but I'm looking at the high side. Absolutely. And what exposure! Outstanding. I mean, just think of people like Shreya Ghoshal, Sunidhi. They all come from there. I know, Outstanding. unbelievable. Outstanding. Arijit. Hariharan, Arijit, Sonu Nigam, Shankar Mahadevan. Shankar. What more do you want, yeah? मतलब me and Shankar were 2 unknown people. We went to BITS Pilani, and there were talent scouts there, and we from engineering college. And Shankar sang a Carnatic classical piece, and then he sang a ghazal, and then he sang a Hindustani classical in 3 competitions, 3 prizes at BITS Pilani. And immediately after that, nobody knew that he was already a professional music upnist to Zakir Bhai, to Louis Banks.
मतलब जावेद अख्तर लोग कहते हैं कि he discovered him breathless. Shankar was, मतलब he's still training himself. You know, I am amazed when I talk to him. He's my अरे old they're friend. fantastic. He's a हर एक एयरपोर्ट में I learn one new thing from him. Ma'am, can you please sing a song for us, like for our audience? What would you like to listen to? Whatever. Okay, Which one is let's your do favorite? something. A 1, 2, cha cha cha. Let's do the cha cha cha. Me and you, cha cha cha, doo doo. एक दो cha cha cha, ha ha ha. बहुत अच्छा. 1, 2, cha cha cha, doo doo. The fantastic R.D. Burman. Shalimar. Yes. Shalimar. जो भी करते हैं शान से करते हैं, नहीं तो करते नहीं. It was an honor to hear you live. Thank you so so much. much. Thank you for being here. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you very, very much.